गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूं आपके लिए, जीते जी स्वर्ग में रहना है। मरने के बाद तो सारे लोग स्वर्गवासी ही कहलाते हैं। तो जीवन जब तक है, जब तक जीवन है तब तक आपको स्वर्ग में रहना है। जीवन ऐसा जियो जैसे कि आप स्वर्ग में रह रहे हो। तो जीवित रहते स्वर्ग में जीना है, क्योंकि मरने के बाद तो सारे स्वर्गीय कहलाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमने अक्सर सुना है अमुक व्यक्ति का निधन हो गया, वे अब स्वर्गवासी हो गए हैं। साथियों, क्या आपने भी सुना है? कभी जरूर सुना होगा। कितने सुना है? मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग, सभी लोगों ने सुना है। लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मरने के बाद सबको स्वर्गवासी कह ही देना है, तो क्या हमें मरने का इंतजार करना चाहिए, या फिर हमें जीते जी ऐसा जीवन चाहिए कि लोग कहें ये व्यक्ति सच में जीवित स्वर्गवासी है, सच में स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग जैसी लाइफ है इसकी। तो आखिरकार स्वर्ग है क्या? हम समझते हैं मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग क्या है? मित्रों, दोस्तों, स्वर्ग कोई 7 आसमानों में बैठा महल नहीं है। स्वर्ग कोई सोने चांदी की गली नहीं है। स्वर्ग असल में है शांति। स्वर्ग असल में है क्या है? असल में शांति, संतोष, प्रेम और आनंद की अवस्था है स्वर्ग। जहाँ परिवार में झगड़े नहीं हो, वहाँ है स्वर्ग। जहाँ दिल में ईर्ष्या और द्वेष न हो, वहाँ है स्वर्ग। जहाँ इंसान संतोष और करुणा से जी रहा हो, वहाँ है संतोष, वही है स्वर्ग। वही घर स्वर्ग है, जहाँ पे ये सब चीज़ कुछ है, जहाँ प्रेम है, आनंद है, मस्ती है, खुशहाली है, रिश्तों में एकता है, सबके प्रति दया भाव है, करुणा है। जिस देश में खुशहाली है, सब एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, प्रेम भाईचारे से रहते हैं, और सारे देशवासी देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करते हैं, वहाँ है स्वर्ग। आप बताइए, अगर घर में रोज किचन में गुस्से की आवाज़ें आएँ, रोज चिक चिक होता, लड़ाई झगड़े हो, पति पत्नी लड़ें, बच्चे परेशान हो, तो क्या वह घर क्या है? बोलो, वो घर स्वर्ग है? बल्कि नर्क जैसा माहौल, नर्क जैसा वातावरण होता है। यही नर्क है। लेकिन अगर घर में हंसी है, सहयोग है और प्रेम है, तो वही घर स्वर्ग है। आप मानते हैं इस चीज को? आप जो वीडियो सुन रहे हैं, समझिए, पूछिए अपने आप से सवाल, आखिरकार मरने के बाद स्वर्गवासी क्यों होते हैं लोग? हमारे समाज में परंपरा है, कोई भी मरता है हम कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया है। क्यों? ताकि उसके लिए कोई बुरा ना बोले, ताकि कोई उस इंसान के लिए बुरा ना बोले, ताकि उसके परिवार को सांत्वना मिले। लेकिन सच्चाई यही है, मरने के बाद कोई स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पाता है। असली सच्चाई यही, मरने के बाद कोई भी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पाता है। स्वर्ग का असली अनुभव तो केवल जीवित रहते हुए होता है। स्वर्ग का असली अनुभव तो केवल जीवित रहते हुए होता है। मेरे भाइयों बहनों, जीवित रहते हुए स्वर्ग कैसे बनाएं? जीवित रहते हुए अपने जीवन को कैसे स्वर्ग जैसा बनाए? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए हमें 4 स्तंभ पर काम करना होगा। हमारे 4 स्तंभ है क्या? पहला, शरीर, फिजिकली फिट, व्यायाम करें, योग करें, स्वस्थ आहार लें। शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन स्वर्गीय हो जाएगा, मतलब स्वर्ग जैसा हैगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, शरीर चंगा होगा। अगर शरीर बीमार है, हताश, परेशान रहते हो, शरीर दुखी है, तो कैसे आप खुश रह पाओगे? तो आप अपने शरीर को फिट रखो, फिजिकली फिट रहना है, शरीर को स्वस्थ बनाओ। दूसरा है मन। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन मेंटली पीसफुल, कोई ईर्ष्या, तुलना, ये सब नरक की आग हैं। क्षमा, ध्यान, सकारात्मक सोच, यह मन को स्वर्ग में ले जाती हैं। और तीसरा है बुद्धि, इंटेलेक्चुअली शार्प। सही निर्णय जीवन को दुखमय बना देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सही निर्णय होता है तो कितना भी प्रयास कर लो, दुख में नहीं रह सकता है। जब आपके निर्णय गलत होते हैं, जब आपके गलत निर्णय होते हैं, तभी जीवन को दुखमय बना पाते हैं। गलत निर्णय जीवन को दुखमय बना देते हैं। सही निर्णय अगर लोगे तो दुखमय जीवन को सुखमय बना देते हैं। इसलिए गलत निर्णय ना लो, क्योंकि जब आपकी बुद्धि शार्प होगी तो आप गलत निर्णय नहीं लेंगे। अगर गलत निर्णय ले भी लिया है
अगर आपने सुधार कर लिया तो वो गलत सही भी हो जाएगा। ज्ञान विवेक से जीवन को आनंदमय बनाया जाता है। जब जीवन में ज्ञान होता है, विवेक होता है, उससे जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए जीवन में क्या है, तीसरा जो है इंटेलेक्चुअली शार्प भी होना जरूरी है, और चौथा है आत्मा स्पिरिचुअली अवेक है। जब इंसान ईश्वर से जुड़ता है वही असली स्वर्ग है। जब इंसान ईश्वर से कनेक्ट होता है, जो भी कार्य ईश्वरीय कार्य समझ के करता है, स्पिरिचुअली अवेयरनेस होता है, अवेकन होता है, तो वो समझो एक स्वर्ग में रहता है। मेरे भाइयों बहनों, बताइए, अगर मन शांत है, परिवार में प्रेम है, आत्मा में जागृत है, क्या हमें स्वर्ग कहीं और ढूंढना पड़ेगा? क्या हमें कहीं और स्वर्ग ढूंढना पड़ेगा? नहीं, यही स्वर्ग है, जीते जी स्वर्ग है। घर परिवार में स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग जैसा वातावरण माहौल बन जाएगा। मेरे दोस्तों, राम राज्य क्यों कहा गया स्वर्ग? राम राज्य को स्वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ न्याय, समानता और शांति थी। सबके लिए न्याय था, सबके लिए समानता था, सबके जीवन में शांति थी, इसीलिए इसको राम राज्य कहा गया। गांधी जी, उन्होंने सत्य और अहिंसा से स्वर्गीय जीवन जिया। मतलब जैसे स्वर्ग में रहते हैं ऐसा जीवन जिया उन्होंने। जीवन में सत्य और अहिंसा से अपने जीवन को महान बनाया। आज भी उनका नाम आते ही दुनिया उन्हें श्रद्धा से देखती है। पूरे विश्व में उनका नाम आदर सत्कार से लिया जाता है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोगों के वो हो सकते हैं, वो अलग बात है, पर हमें क्या देखना है, हमें पूरे वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को देखना है। हर कोई हर किसी को बेहतर नहीं कह सकता है, इसलिए हमें उस चीज़ में नहीं जाना है। हमें ज़्यादातर जो उसके साथ खड़े हैं, हमें उधर जाना है। आपका घर, अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्यार करते हैं, तो आपका घर ही छोटा सा स्वर्ग है। आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आपस में प्यार है, तो वो स्वर्ग जैसा घर है। आपका पारिवारिक जीवन स्वर्ग जैसा है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, भीतर ही है। इसको समझते हैं कि नर्क बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं, तो अंदर ही हमारे स्वर्ग होने की बजाय नर्क जैसा माहौल, नर्क जैसा वातावरण हो जाता है। अंदर घुटन, पीड़ा, तड़पन होती है, ऐसा लगता है नरकीय जीवन हो गया है। स्वर्ग बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जब हम प्रेम, शांति और क्षमा में जीते हैं, तो अंदर आनंद होता, पीस होती, हैप्पीनेस होती। मेरे भाइयों बहनों, कबीरदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी स्वर्ग नरक मन की अवस्थाएं हैं। स्वर्ग नरक मन की अवस्थाएं हैं। आम इंसान भी जी सकता है स्वर्ग जैसा जीवन। हर आम इंसान स्वर्ग जैसा जीवन जी सकता है। मेरे भाइयों बहनों, किसान अपने खेत में खुश है, वही स्वर्ग है। विद्यार्थी अपने अध्ययन में आनंद पा रहा है, पढ़ाई बेहतर कर रहा है, खुशी पा रहा है, वही स्वर्ग है। माँ अपने बच्चों को प्रेम से पाल रही है, वही स्वर्ग है। तो आम इंसान अगर चाहे तो स्वर्ग जैसा जीवन जी सकता है। अब हम आपके सामने कुछ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग जैसा जीवन जीने की 5 सीक्रेट हैं। अगर उनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपका जीवन आनंद, मस्ती, खुशहाली और स्वर्ग जैसा रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, पहला है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, सही सोच रखिए। और दूसरा है प्रेम और क्षमा। प्रेम करिए, क्षमा करिए, माफ़ कर दिए। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। क्षमा करो, प्रेम करो। और तीसरा गुण आपके अंदर पैदा करो, ईमानदारी और नैतिकता, होनेस्टी, इंटेग्रिटी, नैतिकता अपने अंदर पैदा करो। और चौथा है ध्यान, साधना से अपने आप को साधो, ध्यान से अपने आप को, अपने जीवन को महान बनाओ। और पांचवा है सेवा और सहयोग। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सकारात्मक सोच, प्रेम और क्षमा, ईमानदारी और नैतिकता, ध्यान और साधना, सेवा, सहयोग अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा होगा, स्वर्ग जैसा जीवन होगा। आपका जीवन स्वर्ग में होगा, आप स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा आपका जीवन होगा। और हर आदमी इसका अधिकारी है, इसलिए आज से अपने जीवन में ये सारे गुणों को अपनाइए और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाइए। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मरने के बाद लोग हमें स्वर्गवासी कह देंगे, लेकिन असली महानता इसमें है कि हम जीते जी स्वर्गवासी कहलाएं, जीते जी स्वर्ग में रहें, जीते जी आनंद में रहें, मस्ती में रहें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, हमारा घर स्वर्ग बने, हमारा मन स्वर्ग बने, हमारा समाज स्वर्ग बने। और जब हम सब मिलकर यह संकल्प लेंगे तो धरती भी सचमुच स्वर्ग लोक बन जाएगी। ये धरती भी सचमुच स्वर्ग लोक बन जाएगी।
जोर से मेरे साथ बोलिए, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम सब मिलकर के संकल्प लें। जो आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, आप मुट्ठी बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और संकल्प लीजिए कि हमें मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी स्वर्ग में रहना है, जीते जी स्वर्गवासी बनना है, जीते जी स्वर्ग में रहना है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, अगर आप मेरी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन पाते हैं, तो आपका जीवन ज़बरदस्त होगा, आपका जीवन कामयाब होगा, खुशहाल होगा, आपका जीवन बिंदास होगा। आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में ज़बरदस्त बनेंगे। अब हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से लीडरशिप क्वालिटी, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करेज, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करिए और अपने आप को ज़बरदस्त बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, पावरफुल बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और आप बार बार लोगों को शेयर करें। जब आप लोग वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, वो आपको धन्यवाद देंगे, आपको शुक्रगुजार होंगे क्योंकि आपने उनकी लाइफ में कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।